कि इंदिरा गांधी को मारने वाला एक सिख और सरदार था, लेकिन सजा पूरी कौम को मिली। जिन लोगों की जान, मासूम की जान ली गई है, बेकसूर की जान ली गई है, उसकी कीमत हमको चाहिए। सिखों ने 10 साल सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ा, 10 साल। 1984 में सुप्रीम कोर्ट में सिखों ने 10 साल लड़ करके ये दावा किया, जो गुनहगार था उसको सजा मिलनी चाहिए थी, जो बेगुनाह था उसको सजा क्यों मिली, उसकी जान गई है, उसका मुआवजा चाहिए। 10 साल लड़ते रहे, उसके बाद जीत गए। सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया, जिसकी जान बेगुनाह गई है उसको 10-10 लाख रुपया सरकार को देना पड़ेगा। एक जान की कीमत 10 लाख। और हिंदुस्तान में दलित हो, महादलित हो, गैर मुस्लिम हो, जान जाए, जान ली जाए, उसको कितना मुआवजा मिलता है? 5 लाख। सिखों को 10 लाख, बाकी गैर मुस्लिमों को 5 लाख। और मुसलमान की जान अगर चली जाए, मुसलमान की जान कोई ले ले, इसको क्या मुआवजा मिलता है? सिर्फ 1 लाख। सर पर हाथ रख करके आप जरा सोचिएगा, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, और मुसलमानों की जान की इतनी कम कीमत, सिर्फ 1 लाख। इसकी वजह लिखी, मुसलमानों के आपस के झगड़े ने उसकी कीमत घटा दी। किसी को 10 लाख और किसी को आटा चाल का भाव भी नहीं मिलता। चाहे ये रांची हो, चाहे उड़ीसा। रमजान का महीना गुजर गया, उसमें अलविदा जुमा आया था। उसमें इमाम साहब ने माइक लेकर के खड़े होकर के ऐलान किया था। वो ऐलान क्या था? ईद की नमाज ईदगाह में 9:30 बजे हो, 8:30 बजे। तो बंडेगा कहेगा आदमी खड़ा हो, इमाम साहब मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, अगर ईदगाह में पढ़ोगे कभी नहीं। इमाम साहब के भी कान खड़े होके बुलाए, भाई साहब ये जोहर की नमाज नहीं है, जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज साल में एक बार ईदगाह में पढ़ी जाती है, बारिश की वजह से मस्जिद में पढ़ी जाती है। तुम मस्जिद में पढ़ना चाहते हो, ईदगाह में क्यों पढ़ना नहीं चाहते हो? उसने कहा कि 10 साल से मेरे भाई का केस अदालत में चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ेगा, जब वो पढ़ेगा तो मैं नहीं। तो इमाम साहब ने कहा ये मसला तो आसान, तुम एक किनारे खड़े हो जाना, वो एक किनारे खड़ा हो जाएगा, नमाज खत्म होगी, उसका रास्ता अलग होगा, तुम्हारा रास्ता अलग। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा होकर के कहता आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में चला गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं चली। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो ही है आजानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ, प्यार के दुश्मन होश में आ तो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। आपका झगड़ा तो नहीं? खैर माशाअल्लाह, खैर 200 में काम निकाल ली। औरतों के हवाले से पैगाम, बस 3 पैगाम आपको दूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। मैं मुस्कुरा तो रहा था लेकिन अंदर से रो रहा था कि पता नहीं मेरे हिस्से का जलसा होगा कि नहीं। सिर्फ दुआ करेंगे, अगर बत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, सबका फातिहा करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपकी जो हालत है, अगर मैं 2 घंटा सुनाने की गलती करूंगा मेरा ही जनाजा होगा।
मैं दूसरे का पढ़ाता हूँ, लोग हमारा ही पढ़ करके चले। खैर, अल्लाह आपकी इस बेदारी को जिंदा रखे और आपके घर के आबरू और ईमान की अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह हाथ उठाते रहिए, चलता रहेगा। दायां बायां होता है, होने दीजिए। यही समझ में आएगा कि कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू। खैर, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। 3 नुक्ते पर गौर कीजिएगा। लड़की को पढ़ाना जरूरी क्यों है? पहला नुक्ता, लड़की को लड़के से ज्यादा पढ़ाना जरूरी क्यों है? लड़की को हर हाल में पढ़ाना जरूरी क्यों है? ये 3 नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिल से दुआ करता हूं इस मदरसे के लिए। जब मैं आया तो देखा कि मदरसा इतना गरीब है, इतना गरीब है कि आहा, इसके लिए इस दौरे तरक्की में इस मदरसे को कहां से कहां पहुंचना चाहिए था। ये अभी तक तरक्की के दौड़ में पीछे, लेकिन जलसे की बरकत है कि ये गुदड़ी में लाल छुपा हुआ। तरो दीवार से तो लगता नहीं कि मदरसा है, लेकिन इन लालों से पता चलता है कि गुदड़ी में लाल छुपा हुआ है। अल्लाह इस मदरसे को मकीन मकान दोनों से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी है? 3 वजह से। जैसे आपका लड़का इंसान, उसी तरह आपकी लड़की इंसान। लड़के को आपने तालीम दिलाई, इंसान हो गया। अगर लड़की को आपने तालीम से महरूम किया तो आपकी लड़की जानवर से बदतर हो जाएगी। दूसरी वजह, जैसे आपका लड़का मुसलमान, उसी तरह आपकी लड़की मुसलमान। अगर आपने लड़की को नहीं पढ़ाया, दीनी तालीम देकर मुसलमान नहीं बनाया, उसका ईमान भी खतरे में होगा, उसकी आबरू भी खतरे में पड़ जाएगी। तीसरी वजह, लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी? ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत औरत है। अगर वो तालीम से महरूम हुई तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। लड़के से ज्यादा आपको लड़की को पढ़ाना है। क्यों? लड़की 4 मंजिल में पहुंचती है। दिल साहब को एक बच्ची ने इनाम दिया था, तो उस बच्ची ने इनाम दिया, लेकिन दिल साहब ने उनकी माँ को दुआ दिया, क्योंकि चालाक आदमी। बच्ची ने तो पैसा नहीं दिया था, उनकी माँ ने भेजा, हकदार वही थी। और दिल साहब जो आज इस मकाम को पहुंचे तो माँ की दुआ के सदके में पहुंचे। इसलिए इनका कोई कलाम माँ से खाली होता नहीं और माँ के ऊपर ये मचल जाते हैं। इनकी माँ के लिए मैं दुआ करता हूँ। मेरी माँ तो जिंदा है, इनकी माँ नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ और मैं इनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। इनकी माँ के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनकी माँ को इनकी तरफ से और पूरे जलसे की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उसी ने इतना बड़ा लाल आपको अता फरमाया। माँ के हवाले से इन्होंने एक बात कही कि ये बच्ची है, एक वक्त आएगा ये माँ बनेगी। इस नुक्ते को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि लड़की को लड़के से ज्यादा पढ़ाना क्यों जरूरी है। वो 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान। रात का सन्नाटा था तो 4 लड़की कांटे से कपड़ा बुन रही थी। बादशाह गुजर रहा था। एक लड़की कहती वो जा रहा, दूसरी कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की वो तो वही तो है। बादशाह को समझ में आया कि ये लड़की तो हमारी दुश्मन है, जासूसी कर रही है। पकड़ करके पुलिस को भेजा, पकड़ करके लाओ। तीनों लड़कियों को जब सामने लाया गया तो लड़की कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह ने हाथ जोड़ करके कहा कि तुमने क्या कहा था वही तो है, वो नहीं है, वो जा रहा है, वो तो है, वो नहीं है, क्या मतलब? का बादशाह सलामत चराग का उजाला जा रहा है। तो एक लड़की ने कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है? तो तीसरी लड़की ने कहा तेल तो है फिर भी उजाला जा रहा है। ये मतलब था आपकी तरफ से हम लोग बदगुमान नहीं।
तो बादशाह ने हाथ जोड़ करके कहा हमारी और बदगुमानी है, तुमने दूसरी बार कहा वही तो है। दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते। तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब? अब बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा वही तो है, इसका मतलब है ये बादशाह नहीं है, ये बैल है, औरत की बात नहीं समझता है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती और सिंह होती। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बच्ची को अपने बच्चे से ज्यादा पढ़ाएंगे और हर हाल में पढ़ाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।